तर्पण अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है। अर्पण, जिसको तुम कुछ दे रहे हो उसको अर्पण कहा जाता है। और समर्पण यानी स्वयं को ही परमात्मा के अधीन कर दो। यही सबसे बड़ा पिंडदान है। ये शरीर ही पिंड है, जीते जी इसको परमात्मा के समर्पित कर दो। बच्चों के ऊपर मत छोड़ दो कि मरने के बाद बच्चा पिंडदान कर आएंगे। वो तो आटे को पिंडदान बना के अर्पण करेंगे, लेकिन पिंड का मतलब ये शरीर ही पिंड है। जीते जी परमात्मा के समर्पित कर देना, यही पिंडदान है। इसको कहते हैं समर्पण। विचार कीजिए आप। तर्पण, अर्पण, समर्पण। समर्पण ही परमात्मा के समर्पण हो जाना ही सबसे बड़ा पिंडदान है। जिंदे माँ बाप को पानी तक की नहीं पूछ रहा है आदमी, कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक भी नहीं पिला रहा है, और मरने के बाद उनके लिए तर्पण करता है, पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा क्रियते इति श्राद्ध। श्रद्धा के द्वारा किया हुआ कर्म ही श्राद्ध होता है। जिंदे माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं तो मरने के बाद श्राद्ध करने से कोई फायदा नहीं। जिंदे माँ बाप को कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, माँ बाप को बच्चे के हाथ से पानी पीने की आदत ही नहीं है, तो मरने के बाद श्राद्ध करके आप खीर बनवा रहे हो कि पिताजी को श्राद्ध है, आपके हाथ से वो खीर खाएंगे? जब उनको पानी पीने की भी आदत नहीं है, आपके हाथ से कभी एक गिलास पानी तक नहीं पिया हो, तुमने कभी श्रद्धा से एक गिलास पानी तक नहीं दिया अपने बुजुर्गों को, मरने के बाद फिर श्राद्ध कर रहे हो कि आज पिताजी को श्राद्ध है, खीर बनवा दो, इमरती बनवा दो, ये बनवाओ। जब आपके हाथ से पानी पीने की आदत नहीं है उनकी, तो फिर मरने के बाद आपके हाथ से खीर कैसे खा सकते हैं? श्रद्धा क्रियते इति श्राद्ध। श्रद्धा के द्वारा किया हुआ कर्म ही श्राद्ध होता है। जिंदे माँ बाप के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं, तो मरने के बाद श्राद्ध करने से कोई फायदा नहीं।